हेलो हाय जूनियर्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल एडवाइस का पार्ट 2। ठीक है, स्पेशल एडवाइस का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पार्ट 1 हमने देख लिया था। ठीक है, जितने भी नीट यूजी 2022 के एस्पिरेंट है उन सभी के लिए मैं एडवाइस लेके आई हूँ बच्चे। तो मेरा नाम है ज्योतिर्मान। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिर्मान। मैं एमबीबीएस प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट आप मुझे बोल सकते हैं। कहाँ से बच्चे मैं अपनी एमबीबीएस कर रही हूँ? मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीबीएस कर रही हूँ, जिसकी की ऑल ओवर इंडिया जो रैंक है बच्चे दैट इज 7th रैंक है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में उनमें से 7th रैंक है, और जिसको पूर्वांचल का एम्स भी कहा जाता है। तो फर्स्ट एडवाइस मैंने आपको देनी थी कि आपको कोई काम रहना है, कोई पैनिक नहीं करना। सिर्फ एक एग्जाम है, आज नहीं तो कल पास कर लोगे आप। तो ये कल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। 10-15 मिनट मैंने आपको दिए हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, कि आपको कैसे काम कूल कैसे रहना है, कैसे फ्लाइंग कलर से आप इसको पास कर सकते हैं। अब आती है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है आपको पता है? पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास की, मतलब अभ्यास इतना करिए कि पत्थर पे भी निशान पड़ जाए। इतना अभ्यास करना होता है कि पत्थर जो इतना हार्ड होता है उसके ऊपर भी अगर आप बार बार रस्सी घिसेंगे तो पत्थर भी घिस जाता है। तो वैसे ही आप बार बार क्वेश्चन करिए, आप मल्टीपल टाइम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जितना पॉसिबल हो सके। सुबह उठते ही, रात को सोते ही, दोपहर में खाना खाते ही, जितना टाइम आपको पॉसिबल हो पाए बच्चे, आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम टाइम आपको अपना देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और फिजिक्स के क्वेश्चन इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप जा सकते हैं। मान लो डेली फुल सिलेबस नहीं करना है तो किसी दिन सिर्फ फिजिक्स का कर दो, किसी दिन सिर्फ केमिस्ट्री के करो, किसी दिन बायो के कर लो, किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के कर लो, किसी दिन दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक के कर लो। तो ऐसे ना आपको हजारों पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हजारों पेपर अन अकेडमी पे प्लेटफॉर्म पे आप टीचर जो पुराने जिन्होंने सेशन लिए आप उनके पीडीएफ डाउनलोड करो, नहीं तो पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सॉल्व करो आप ऑनलाइन। अगर ऐसा नहीं है, अगर मतलब रिलायबल सोर्स इनसे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता है, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो, मल्टीपल जगह से आपको पेपर मिल सकता है। ऑफलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, जहां पे आप, अगर आपकी नीयत होगी करने की, अगर आपको क्रैक करने का जज्बा होगा बच्चे, ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम कहीं से भी कुछ ना कुछ निकाल के ले आओगे। ठीक है, पिछली बार में मैंने आपको गुलाब जामुन खाने का एग्जाम्पल दिया था कि गुलाब जामुन खुद के खाने का मन, एक शॉप पे नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे? दूसरी शॉप पे जाओगे, दूसरे पे नहीं मिलेगा तीसरी शॉप पे। तो आपका जब तक खुद का मन नहीं होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे रीजन देते हैं कि मैम पेपर कहाँ से लाए, ऑथेंटिकेट है नहीं, आंसर की गलत मिलती है मैम, क्या करें? अरे तो अन अकेडमी का पीडीएफ, जिन एजुकेटर का आप पढ़ रहे हो उनके नीचे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चंस करवाते हैं हम लोग। तो एट द एंड जब आपको डिसाइड, आपका जो लाइफ है वो डिसीजन उसका जो होना है करियर का, वो किसके बेसिस पे? क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। नीट यूजी में जब क्वेश्चंस आएंगे तो बच्चा आप अभी से क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो? आपको अभी से जैसे ही चैप्टर लगाया, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ाया, किसी भी एजुकेटर ने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, 2 दिन का ब्रेक लो या फिर 1 दिन का ब्रेक लो, आप जो आपको सुटेबल लगता है, उसके बाद आप क्वेश्चन करो, आप देखो कि आपको कितना रिटेन रहा। ठीक है, उससे आपका रिवीजन होगा, उसको बोलते हैं एक्टिव मेमोरी रिकॉल। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो बच्चे तो आपको एक्टिव मेमोरी रिकॉल होगा। ठीक है, नहीं तो आप मल्टीपल टाइम पढ़ते जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा बच्चे आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही, जो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में भूल जा रहे हो। तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना बच्चे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो आपको समझ में नहीं आया, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फुल सिलेबस है। इनिशियली जो 11th में बच्चे हैं वो अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें। जो 12th के बच्चे हैं वो भी टॉपिक वाइज करें, और मतलब 11th में अगर बच्चे, अगर आपका 3 वीक पे या फिर ऐसा कुछ टेस्ट हो रहा है तो आप टेस्ट अपेयर करें। उसके बाद अन अकेडमी जो वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है, आपका बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट जो लेता है संडे को 11 बजे, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 28 मिनट 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है शायद तक। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है। मतलब आपको क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे बच्चे, जहां आप ढूंढने निकलोगे ना, बोलते हैं ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये तो क्वेश्चन ढूंढने हैं। मतलब मेन कंसर्न सबका यही होता है कि मैं, आप इतने क्वेश्चन आएंगे कहाँ? रोज अगर 100 क्वेश्चन करेंगे तो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? अरे तुम करो, तुम रोज के 1000 करोगे ना तो 1000 और एक्स्ट्रा बच जाएंगे तुम्हारे करने से। ठीक है, तो आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो सॉल्व करवाते बच्चे, आप एक बार थ्योरी पढ़ लेते हो, बहुत अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लिया आपने,
लेकिन आपको कैसे एनालाइज होगा कि आपने 100% रिटेन किया है? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप मैक्सिमम टाइम अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपने 100% रिकॉइल किया है, जितना भी आपने पढ़ा है उतना रिटेन किया है। ठीक है, तो 100% रिटेन करना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा अभी पढ़ा, मैंने अभी बात बोली आपको, आपने अभी एक टॉपिक पढ़ा जोश जोश के अंदर और फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद क्वेश्चन करने लगे। नहीं बच्चे, आप 1 या 2 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करिए करना, तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा टॉपिक रिटेन किया है, कौन सा नहीं किया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल बच्चे, क्योंकि यही की है पेपर के अंदर। आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बच्चे एग्जाम से पहले, एग्जाम के पहले वो 1 महीना सिर्फ पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको करने का क्या लॉजिक है? इससे करने से क्या होगा? आपको एक जो क्वेश्चन से पेपर, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर होता है पेपर से कि मेरा पेपर ऐसा आएगा पेपर के अंदर, बाप रे ये हो जाएगा, बाप रे वो हो जाएगा। ऐसा नहीं करना होता है। जो पैनिक होता है आपका पेपर के अंदर, अगर मान लो कि आपको एक काम आज टफ लग रहा है, मान लो मैंने बोला कि आपको 10 क्वेश्चन रोज करने हैं, मान लो मैंने बोला चलो 10 क्वेश्चन, लेकिन पहले दिन आपको वो 10 क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे कि यार कहाँ से निकालूं मैं टाइम इन 10 क्वेश्चन के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो आपके टाइम में आ जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स इनिशियली कितने ड्यूटी करते हैं, 36 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, सोच के ही दिमाग खराब हो जाता है, 36 घंटे भैया, हमें तो 36 घंटे सो सकते हैं, ड्यूटी नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब आप इतने टफ काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कहीं आगे 2-4 सालों में ही आप इतनी ड्यूटी कर रहे होंगे, तो अभी से क्यों नहीं। आप अपना मैक्सिमम टाइम सोने में टाइम दीजिए, 6 से 8 घंटे आप आराम से सोइए। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी स्लीप 2 घंटे की करो, 36 घंटे सोइए मत, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 6 to 8 आवर्स की आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। उसके बाद जो आपका टाइम बच जाता है, दैट इज आपको कितना टाइम बच गया बच्चे? 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे या फिर 14 घंटे आपके पास बचते हैं। तो उनमें से नहाना धोना खाना पीना सब मिला के 4 घंटा निकाल दो, देन तो आपके पास 10 आवर्स का टाइम पड़ता है। और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एग्जाम है जो दिन में 10 घंटे पढ़ के क्रैक ना हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्सनली। आप देखोगे दूसरे एग्जाम, कोई भी टफेस्ट, इवन यूपीएससी का एग्जाम जो टफेस्ट एग्जाम है इंडिया के अंदर, वो आप ले लो, वो लोग भी यही बोलेंगे कि वो 10-12 घंटे ही पढ़ते थे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। नीट तो बहुत इजी है, वो तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये तो तुम्हारा एमसीक्यू टाइप है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप मॉक टेस्ट दें जितने हो सके। ये नहीं कह रही आप वेट करो कि नहीं अब हम 12th में होंगे, जब हम ड्रॉपर होंगे तभी फुल टेस्ट सिलेबस देंगे, नहीं। आप 11th में अगर हैं, आपने थोड़ा मोड़ा भी पढ़ लिया, अभी 11th के बच्चों ने अच्छा खासा आधा सिलेबस कर लिया होगा, ठीक है, तो आप 11th का सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दें। उससे क्या बेनिफिट होगा बच्चे? आपको पता चलेगा पेपर का पैटर्न क्या है, क्या कैसे फ्लो आता है, क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है पेपर का पैटर्न। ठीक है, कैसे बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, कैसे केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कसम से अगर एक भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया उनमें से, 11th के बच्चे को उतनी खुशी उतना कॉन्फिडेंस कोई कोई भी नहीं दे सकता है जितना खुशी उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेगी। ठीक है, 11th ऑलरेडी थोड़ी सी टफ है बच्चे, और उसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, वो भी ये सोच के कि ये तो नीट लेवल का है, तो बहुत अच्छा एक बूस्टअप मिलता है। वहीं पे 12th का बच्चा अगर पेपर देता है और वो देखता है कि उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसका भी मोरल बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है कि वो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा है। उसको भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बिल्टअप होता है कि नहीं वो इस बार ही क्रैक कर लेगा, उसको ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पे अगर एक ड्रॉपर बच्चा जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है वो सही जा रहा है, उसको इतना अच्छा लगेगा कि चलो उसने अपना 1 साल जो है लाइफ का वो वेस्ट नहीं किया, उसने वर्थ इट किया है, उसने जो स्ट्रगल की थी वो फाइनली रिजल्ट दे रही है। ठीक है, तो ये जो आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस देंगे, आपके जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आपको मिलेगा बच्चे, तो वो कहीं से भी आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे? आप जाइए अन अकेडमी पे, आप जाइए गूगल पे, या कहीं से भी ऑफलाइन किसी भी टीचर से आपको मिला, कहीं से भी जहां पेपर मिल जाए ना, लिखना बैठना शुरू कर दो, बोलो कि लाओ फोटो दे दो। आजकल तो डिजिटल है यार, अपना आईपैड या फिर लैपटॉप या फिर फोन में आप फोटोज रख सकते हो, फोल्डर बनाओ क्वेश्चन पेपर का, सेट कर लो। 10 क्वेश्चन सुबह, 10 क्वेश्चन दोपहर में, 10 क्वेश्चन रात में, खाना खाने के बाद। खाना खाना तब तक नहीं करूंगा यार, तब तक क्वेश्चन नहीं करूंगा। ऐसा अपने आप को आपको मतलब स्टिमुलेशन देना है कि भैया काम तब तक नहीं करना है जब तक ये काम नहीं हो जाता है। तो आपकी क्या, जैसे मतलब जब तक लिमिट नहीं आती ना, हम सो के नहीं उठते जब तक अलार्म नहीं बजता है, तो वैसे ही जब तक आपका जो अंदर का अलार्म नहीं बचेगा, जब तक आपका अंदर का मन नहीं करेगा बच्चे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है। और आप सही में इतना अच्छा आप अपने आप को देखेंगे ना,
क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है, जो थ्योरी बिल्कुल समझ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन करने पे जब आते हैं तो उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है। तो आपको एनालिसिस हो जाएगा अपना पूरा स्टडीज का कि आप कौन से कॉन्सेप्ट पे लैक कर रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट आपको काम करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आपके वीकर सेक्शन पता चल जाएंगे कि बहुत वीक है, इसमें क्वेश्चन गलत हुआ, यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक की, इस क्वेश्चन में मैंने यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। तो ऐसी ऐसी शॉर्ट कम्स आपके खुद के ही एनालिसिस होके आ पाएंगे आपके पास। तो ऐसे ऐसे आपको प्रॉपर पता चलेगा बच्चे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिजिक्स के करने, मैं बायो की फैकल्टी में से ये नहीं कह रही कि सिर्फ बायो अटेम्प्ट करो बच्चे, आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपके बायो, तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आपका फिजिक्स भी उतना ही, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ है, मतलब जनरली ये कंसिडर किया जाता है जिन बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद वो बायो ले लेते हैं, जनरली ऐसा कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन है। तो ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स भी बहुतों को पसंद होता है, मैथ्स भी बहुतों को पसंद होता है, लेकिन वो व्हाइट एप्रन और वो स्टेथो के लिए इतना प्यार होता है ना कि वो बायो की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे में आपको यही करना है, जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सुबह उठो शाम में उठो। मैं इतना प्रेशराइज इसीलिए कर रही हूँ बच्चे कि आप अगर आप बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक माइंडसेट होता है वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे शुरू शुरू में मान लो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म आप पहनना शुरू कर देते तो अजीब लगता होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके यूनिफॉर्म डेली पहनना शुरू कर दिया, नॉर्मलाइज सिंक होगी। या कोई भी मान लो शुरू शुरू में दाल बहुत गंदी लगती थी खाने के अंदर, ठीक है, लेकिन आप जब डेली खाने लगते हैं ना तो आपको आदत हो जाती है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आपको मजा आने लग जाता है, दाल के अंदर अच्छी लगने लग जाती है। तो वही चीज है, शुरू शुरू में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा हार्ड होगा कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है, अरे बाबा ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ से मिस्टेक कर दिया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब फैक्टर्स आपके आएंगे। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे करेंगे बच्चे तो आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा, और फिर एक स्टेज ऐसे आएगी जब आपको मजा आने लग जाएगी, जब आपके सारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुके होंगे आपने अपनी इतनी। और हाँ, क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसके साथ एक गलतियों का पिटारा भी आप खोल के रखें, मतलब कि एक मिस्टेक बुक अपनी बनाए। अपने क्वेश्चन क्या, मान लो आज के 10 क्वेश्चन के, तो नंबर 1 डालो, इसमें ये मिस्टेक किया, नंबर 2 में ये मिस्टेक किया, नंबर 3 में ये मिस्टेक किया, नंबर 4 में ये मिस्टेक। अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते तो आप लिखो 1 का आंसर ये हुआ क्योंकि इसका रीजन ये है। ठीक है, 2 का आंसर ये हुआ क्योंकि इसका रीजन ये है, 3 का आंसर ये हुआ क्योंकि इसका रीजन ये है। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ये देखो 1 का आंसर ये हुआ इसलिए, ठीक है, बाकी 3 आंसर क्यों नहीं हुए, ठीक है, उनके आप रीजन लिखो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, समझ में आया मैंने क्या बताया। मैं बोल रही हूँ कि आपको एक किताब बनानी है, अपने साइड में एक नोटबुक रखना है, या आईपैड है तो टैब है, जिसके अंदर भी आप जो भी आपके पास, आप जो भी डेली क्वेश्चन कर रहे हैं उसको सीरीज डालें कि आज मैंने पेपर 1 किया है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो मेरे पहले क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अगर मैंने सही किया है तो मेरा ये क्वेश्चन सही कैसे हुआ, तो 1 ऑप्शन का रीजन क्या है जो मैंने सेलेक्ट किया जो सही आंसर, लेकिन बाकी जो 3 गलत हुए हैं उनका रीजन क्या है। तो अब आप लिखेंगे ना तो आपको 4 चीजें पता चलेंगी। एक क्वेश्चन में से आपको 4 चीजें अगर पता चली तो सोचो अगर 40 क्वेश्चन किए तो कितनी चीजें आपको मल्टीपल टाइम्स मिलेंगी बच्चे। तो ऐसे ही आपको करना है, एक का सही लिखना है, 2 के गलत क्यों हुआ। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो या तो वो सिले मिस्टेक से है, या आपने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक की है, या फिर आपने कोई कॉन्सेप्ट लैग किया है। अगर आप नंबर अगर 2 वाला आपका गलत हो गया तो उसके सामने लिखो कि बच्चे ये मिस्टेक थी, आई वॉन्ट रिपीट इट अगेन। ठीक है, ऐसे आप एनालाइज करो, मैं गारंटी देती हूँ अगर आप एक हफ्ते भी करके देखोगे ना तो आपको इतनी ज्यादा नॉलेज और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना कि आप एकदम मतलब उड़ रहे होगे हवा में कि हाँ क्वेश्चन आया है कोई बात नहीं, नहीं होगा तो मैं कर लूंगा, क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत सही है। अगर क्वेश्चन मैंने गलत भी अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैंने उससे कुछ सीखा है, मेरा वो क्वेश्चन अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार गलत हो गया दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गलती करो, आप मल्टीपल टाइम्स गलती करो लेकिन एक ही गलती रिपीट मत करो। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, ठीक है, लेकिन एक ही गलती को मल्टीपल टाइम आपको रिपीट नहीं करना है, दूसरी बार गलती नहीं करनी। एक बार सिली मिस्टेक की दोबारा नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटिव मिस्टेक, ठीक है, दोबारा आप ओएमआर फिलिंग की मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हर बार आपकी गलतियां अलग होनी चाहिए, और इतनी कितनी गलतियां करोगे यार। ठीक है, एक टाइम ऐसे आएगा जब परफेक्शन की ओर बढ़ जाओगे तो तुम्हें गलतियां रियलाइज होना बंद होना, मतलब तुम्हें गलतियां रियलाइज इन द सेंस कि आपके पेपर के अंदर आपकी गलतियां वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएंगी, आप परफेक्शन की ओर चले जाओगे। तो इसीलिए आपको जितना हो सके उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इफ पॉसिबल मैक्सिमम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
अगर दिन के 20 क्वेश्चन भी लगा लोगे, दिन के 10 क्वेश्चन भी लगा लोगे, तो 11th के अगर तुम बच्चे हो तो 365 इंटू 2 इंटू 10 कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अगर तुम 12th के बच्चे हो 365 इंटू 10 3650 क्वेश्चन आप नॉर्मली कर चुके हो नॉर्मल डेज में। ठीक है, अगर ड्रॉप आउट बच्चे हो तो भी आपके एक साल है तो 3650 तो आप मिनिमम कर चुके हो क्वेश्चन। ठीक है, नीट के अंदर आते कितने 180, क्या पता आपके 100 क्वेश्चन उन 3680 में से आ जाए या 80 के 80 उनमें से आ जाए। ठीक है सॉरी। तो आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आपको लक मैटर फेवर उस टाइम काम करता है, लेकिन आपकी जो हार्ड वर्क होती है बच्चे, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो आप मैक्सिमम हार्ड वर्क करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी आप प्रैक्टिस, क्योंकि अगर एक बच्चा कर सकता है ना तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। यही माइंडसेट के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करिए आज से ही। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी दूसरी एडवाइस। अब मैं दूंगी कल आपको तीसरी एडवाइस और परसों आपको चौथी एडवाइस। ठीक है, तो कल मिलते हैं। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर टिल देन।